Students, let's solve exercise 3.3 and the first one question of exercise is for the set A. Find the following relations in if. State the domain and range of each relation. एक सेट गिवन है A सेट और हमें ये 4 रिलेशंस जो हैं इस सेट A के लिए लिखने हैं. ऑब्वियसली हम सेट A की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और जब हमारे पास एक ही सेट होता है तो हम उस सेट को उसी सेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्चुअली हमें क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है A सेट A मल्टीप्लाई बाय A की और फिर उसके बाद हम रिलेशंस लिखेंगे. तो आए सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुका हूं. Here we have set A. Elements are 1, 2, 3, 4. Now we will find A cross A. For this I will write set A 1, 2, 3, 4 क्रॉस और फिर डियर स्टूडेंट्स हम सेट A अगेन लिख देंगे 1, 2, 3, 4. दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब डियर स्टूडेंट्स ये जो हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसमें एलिमेंट्स जो हैं लाइक इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है वो इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रिजल्ट 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3. नो, एक्चुअली ये 1 जो है ये डियर स्टूडेंट्स बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा. 1, 1, नेक्स्ट 1 एंड सेकंड एलिमेंट 2, फिर 1 एंड 3, देन 1 एंड 4, फिर 2 की बारी आ गई 2. अब बारी बारी अदर सेट के सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ पेयर बनाएगा. सो 2 विद 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. नेक्स्ट अब बारी आ गई 3 की. इट्स ऑर्डर्ड पेयर. देखिए इसका साइन कुछ इस तरह से होगा. स्मॉल ब्रैकेट में हम इनको लिखते हैं. सो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और अब लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का 4. सो 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं जो कि एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको हमने एक सेट की ब्रैकेट में आप देख सकते हैं क्लोज कर दिया है. सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A विद सेट A. सेट A को सेट A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. नाउ वी विल राइट द रिलेशन. अब सबसे पहला काम है रिलेशन लिखना और रिलेशन कौन से लिखने हैं 1, 2, 3, 4. लेट डियर स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि अगर हमें ये 4 रिलेशंस ना दिए होते और हमें कहा जाता कि ये सेट A है और इस सेट A के लिए 1, 2, 3 कुछ भी जो है रिलेशंस जो है वो लिखें तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम A को A के साथ मल्टीप्लाई करते जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है और फिर जी जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट आया है इनमें आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. तो हम इन 16 एलिमेंट्स में से कोई से भी एलिमेंट्स लेते, एक एलिमेंट ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और फिर डियर स्टूडेंट्स हम उनको सेट की फॉर्म में लिख देते. लाइक अगर मैं यहाँ से ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 1, ये ऑर्डर पेयर एक्चुअली ऑर्डर पेयर है. एलिमेंट मैंने एज ए एलिमेंट इसको कंसिडर करेंगे. मैंने ये एक ऑर्डर पेयर ले लिया, इसको सेट में लिख दिया, पर दिस इज आर, ये एक रिलेशन है. इसी तरह हम एक और काम करते हैं जी. यहां से फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, यहां से ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं 1, 1 एंड 4, 2. ये भी एक रिलेशन है. इसी तरह एक और रिलेशन लिखते हैं, जस्ट ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ये लास्ट वाला 4 एंड 4. ये ऑर्डर पेयर हमने ले लिया, इसको सेट में लिख दिया. एक्चुअली यहां पर आपके पास थाउजेंड्स ऑप्शन है. यू मेक 1024 रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्स. आप चाहे यहां से पहले 2 एलिमेंट्स लें, लास्ट 2 एलिमेंट्स ले लें, आप यहां से पहला लें, आखिरी 2 ले लें, आप ये वाला एलिमेंट लें, इसके साथ ये वाले 2 एलिमेंट्स ले लें, आप जस्ट सिंगल एक एलिमेंट लेके बना लें, आप यहां से 5 एलिमेंट्स लेके इन एलिमेंट्स को यूज करके आप जितने भी सेट बनाएंगे वो होंगे रिलेशंस, जिनको उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स कहते हैं सनाई रवाबित, सनाई रब्त.
बट हमें यहाँ पर जो रिलेशंस बनाने हैं वो यहाँ पर गिवन है, उनके साथ कंडीशंस जो है यहाँ पर गिवन है। सो हम उन कंडीशंस को यूज करते ही यहाँ पर रिलेशंस जो है वो बनाएंगे। सो आए अब सबसे पहले मैं फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूं जो क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 है, एंड द पार्ट नंबर 1 इज xy whereas y is equal to x। जी, क्या आइडिया आपको मिल रहा है? कह रहा रिलेशन लिखें जिसमें एलिमेंट्स एक्स वाई की फॉर्म में आएंगे। एक्चुअली ये जो एक्स वाई ये शो कर रहा है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ये जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 16 है, इनमें से हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट वाई, फर्स्ट एलिमेंट एक्स, सेकंड एलिमेंट वाई। तो हमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से ही ऑर्डर्ड पेयर लेने। अब लेने कौन से हैं? जिनमें y और x इक्वल हैं। y क्या है? सेकंड एलिमेंट। x क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जिनके दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स इक्वल हैं। ऐसे कौन से हमारे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? आए जी, उनको हम जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। आप देखें ये ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट x और y इक्वल है। एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है। एक डियर स्टूडेंट्स ये ऑर्डर्ड पेयर है, x और y दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। एंड द लास्ट वन पेयर इज दिस वन where x and y both are equal to each other। So हम 1 2 3 ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके हम एक सेट बनाएंगे। तो एक्चुअली वो रिलेशन होगा ये जो हमें गिवन है। सो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। सो ये मैंने सेट में लिख दिया। दिस इज आर जो हमें ये फर्स्ट पार्ट में गिवन है। आई डियर स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग जो सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट है, देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस गिवन है और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है फिर हम यहाँ पर रिलेशंस बनाएंगे। तो आए मैं आगे मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने ए क्रॉस ए जो है वो अगेन लिख लिया है, क्योंकि हमें इन्हीं ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स में से ही एलिमेंट्स चूज करने हैं जो वो यहाँ पर हमें जो भी कंडीशन देगा। सो सेकंड पार्ट यहां पे देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में इज सेइंग एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होगा वेयर एज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। देखिए अब आप आजाद नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि अगर ये हमें ना गिवन होते और हमें जस्ट कहा जाता है कि 2 रिलेशन लिखें, 2 रिलेशन लिखें, 3 रिलेशंस बनाएं, 4 रिलेशंस बनाएं, तो फिर आप इन एलिमेंट्स में से कोई से भी एलिमेंट्स ले लेते। आप एक एलिमेंट ले लें, आप 2 एलिमेंट्स ले लें, आप पहले 2 ले लें, आखिरी 2 ले लें, फिर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन थी कि आप रिलेशंस बना लेते। बट अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। कंडीशन इज y प्लस एक्स, यानी कि y और x क्या है? अगर आपके ध्यान में आ रहा है y और x क्या है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई x जो है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, y इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो x और y यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो सम है वो 5 के इक्वल आना चाहिए। अब आपको सर्च करना है कि इन ऑर्डर्ड पेयर में से कौन सी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 दिस इज 1 + 4, दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया 5 आ गया। 2 and 3 दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 3 and 2 दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 4 and 5, 4 and 1 और दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स जो कि हम अपने इस रिलेशन में लेंगे। इसको R2 चाहे जो है आप नाम दे सकते हैं। सो इट इज 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। सो कंडीशन को यूज करते हुए हम जस्ट ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जो है यहाँ पर ले सकते थे। एंड डियर स्टूडेंट्स थर्ड वन पार्ट को देखते हैं। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज एक्स वाई whereas x plus y is less than 5। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर हमने वो लिए कि जहां पर x और y को ऐड करें तो 5 के इक्वल आंसर आता था। अब हमने वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जहां पे हम x और y को ऐड करें तो वो लेस देन 5 आ जाए। अकॉर्डिंग टू दिस इट शुड बी लेस देन 5। अब लेस देन 5 डियर स्टूडेंट्स यहां पर कैसे आएगा? सो आए देखते हैं जी। दोनों एलिमेंट्स को ऐड 1 + 1 2 लेस देन 5 है, 1 + 2 3 है लेस देन 5 है, 3 + 1 4 आएगा ये भी लेस देन 5 है।
अगर मैं ये वाला ऑर्डर पेयर देखूं, इसमें एक्स और वाई को ऐड करता हूं तो 5 आ जाएगा, तो ये लेस देन 5 नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट 2 + 1 3 है, लेस देन 5, लेस देन 5, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज लेस देन 5, दिस इज नॉट, दिस इज ग्रेटर देन 5, ये लेस देन 5 नहीं है, ये भी लेस देन 5 नहीं है, ये भी लेस देन 5 नहीं है, और इनमें से बाकी कोई भी लेस देन 5 नहीं है। सो हमने चूज कर लिए कि दिस वन, दिस एंड दिस। सो आए जी अपने रिलेशन में लिख देते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर्स हम लेने जा रहे हैं जिनमें दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो वैल्यू लेस देन 5 आएगी। सो इट इज 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 देन 3 1, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें एक्स और वाई के एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो लेस देन 5 आ जाए। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जी, फोर्थ पार्ट में हमें जो ऑर्डर पेयर लेने हैं वो ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनमें एक्स और वाई को ऐड करने से ग्रेटर देन 5 आ जाए। ऐसे ऑर्डर पेयर जहां पर ऐड करेंगे तो ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। कैसे आएगा जी ग्रेटर देन 5? ये देखें 1 और 4 को ऐड करते हैं तो 5 आता है, ग्रेटर देन 5 नहीं आता। इसको ऐड करेंगे अगर 2 + 4 तो 6 आएगा विच इज ग्रेटर देन 5। 3 + 3 6 आएगा विच इज ग्रेटर देन 5। 3 and 4 ग्रेटर देन 5। 4 and 3 ग्रेटर देन 5। 4 and 2 ग्रेटर देन 5। 4 and 4 ग्रेटर देन 5। सो मैंने वो जो ऑर्डर पेयर्स हैं मैंने इनको हाईलाइट कर लिया है। अब हम अपना रिजल्ट जो है यहाँ पर लिख देंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट द रिलेशन जिसको हम R4 से जो है वो डिनोट कर सकते हैं, आप सिंपल R से भी डिनोट कर सकते हैं। सो पहला ऑर्डर पेयर हमें लेना है 2 and 4। next one is 3 and 3। next this one 3 4 elements हैं उस ऑर्डर पेयर के 3 and 4। and next element है जी 4 and 2, then 4 and 3 and then 4 and 4। so इस तरह हमने स्टूडेंट्स जो कंडीशंस गिवन थी उन कंडीशंस को यूज करते हुए हमने यहाँ पर रिलेशन जो है फाइंड कर लिए। और अगर किसी तरह की कोई कंडीशन ना गिवन हो आपने रिलेशन कैसे फाइंड करने हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ व्हिच टाइप। अच्छा हमें बताना है कि इन डायग्राम्स में से 4 डायग्राम्स हैं कि भाई इनमें से फंक्शन कौन से हैं और अगर कोई फंक्शन है फिर उसकी टाइप क्या है। नंबर 1 फंक्शन है या नहीं। नंबर 2 अगर फंक्शन है तो उसकी टाइप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप फंक्शंस को समझना चाहते हैं तो आप एक हमारा लेक्चर है आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। आप लिखे दी व्हाट इज फंक्शन इन सेट और साथ लिख लें लर्न विद ARV के नाम से आप सर्च करें और वो एक शॉर्ट सा लेक्चर है जिसमें मैंने 4 कंडीशंस 4 to 5 कंडीशंस में फंक्शन को क्लियर कर दिया है। आप आसानी जो है वो फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेंगे कि अगर सेट्स के केस में फंक्शन आप कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि रिलेशन जो है वो फंक्शन होता है कि नहीं होता। अब मैं वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी यूज करूंगा। आप वो लेक्चर देख लेंगे तो आपकी इस टॉपिक पर टोटल ग्रिप हो जाएगी। अच्छा अगर वो लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा आप बाद में देख लीजिएगा। अभी भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सकूं कि कब फंक्शन होता है और उसकी टाइप को हम कैसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सो आए अब मेरे साथ यहाँ पे रहिएगा। देखते हैं जी फिगर 1 है। फिगर 1 में अगर आप देखें अब बात को समझिएगा। ये आप समझ लें ये हमारा फर्स्ट सेट है, ये फर्स्ट सेट है और ये हमारा सेकंड सेट है। तो बेटा अगर अब देखें ये फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है और फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेकंड सेट के एलिमेंट्स के दरमियान आप देखें रिलेशन जो है वो शो किया गया है। जैसे ये 1 है ये A के साथ भी अटैच है और B के साथ भी। 2 जो है ये जस्ट C के साथ अटैच है। 3 जो है ये जस्ट D के साथ अटैच है। इट्स ओके। अब बात को समझिएगा। अगर आपके सेट A में आप ये देखें कि ये देखें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अगर 3 पहली तो बात ये है कि 3 के 3 एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए यानी कि 3 के 3 एलिमेंट्स का किसी ना किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होना चाहिए। वो तो है इस 1 का रिलेशन है 2 का भी रिलेशन है 3 का भी रिलेशन है। पहली बात तो ये हो गई। यहां पर कोई एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट फ्री है दिस इज नॉट फंक्शन। वेरी सिंपल दिस इज नॉट फंक्शन। एक बात। दूसरी बात ये है कि बेटा यहां पर कोई भी एलिमेंट पहली बात कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। दूसरी बात कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो
कि जिसका फर्स्ट सेट की अभी बात कर रहा हूं कि जिसका किसी दूसरे सेट में दो मर्तबा रिलेशन हो। जैसे ये देखें 2 का जस्ट सी से रिलेशन है, 3 का जस्ट डी से रिलेशन है, ये 1 का ए से भी रिलेशन है और बी से भी रिलेशन है। अब यहां पर ये जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही। दो कंडीशन है, नंबर 1 कोई एलिमेंट फ्री ना हो, और नंबर 2 कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो किसी दो एलिमेंट्स या दो या तीन एक से ज्यादा एलिमेंट से अटैच हो। अगर ऐसा हो गया सो दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और मैं देखिए यहां पे रीजन लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस इज नॉट फंक्शन, और रीजन मैंने बता दिया। रीजन क्या है कि सेट, इस सेट ए का ये जो एक एलिमेंट है ये अदर सेट के दो एलिमेंट्स के साथ अटैच है। तो आए जरा इसको मैथ की लैंग्वेज में लिख देते हैं, और मैथ की लैंग्वेज में हम इसको लिखेंगे कि वन एलिमेंट वन, ये जो एलिमेंट है वन हैज, देखें दो रिलेशन है ना इसके, तो हम इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे हैज टू इमेजेस इन सेकंड सेट। या आप जस्ट इतना लिख दें कि एलिमेंट वन हैज टू इमेजेस, यानी कि एलिमेंट वन जो है रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉट फंक्शन। क्लियर? आए जी, अब सेकंड में आ जाते हैं। अब सेकंड में हम सबसे पहले तो देखेंगे अपने फर्स्ट सेट को ही। फर्स्ट सेट में मैंने देखा 3 एलिमेंट्स हैं और इनमें से कोई भी फ्री नहीं है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन, क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे सेट के दो एलिमेंट से अटैच हो? तो ऐसा भी नहीं है। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसका मतलब है दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। देखिए मैंने अभी तक सेकंड सेट को डिस्कस नहीं किया। फर्स्ट सेट में दो कंडीशंस फुलफिल की हैं। नंबर 1 कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं है, नहीं। नंबर 2 किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा रिलेशन तो नहीं है, नहीं है। दोनों कंडीशंस फुलफिल, दिस इज फंक्शन। अब फंक्शन हो गया, अब टाइप देखनी है। अब टाइप के लिए आपको सेकंड सेट में आना पड़ेगा। अब आप सेकंड सेट में आ गए। अब सेकंड सेट में आके आप ये देखेंगे कि ये क्या इस सेट का कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं है। देखें वही वही बात होगी ना जो यहां पे हमने देखी थी, भाई कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन तो बन गया हुआ है, फंक्शन है या नहीं वो हमें पहला सेट बताता है। टाइप कौन सी है ये हमें दूसरा सेट बताएगा। जी, कोई एलिमेंट फ्री तो नहीं है, नहीं है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अगर कोई एलिमेंट फ्री है तो फिर क्या होगा? ये नहीं कि ये फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन तो ये बन गया होगा, फिर इसकी टाइप चेंज हो जाएगी। टाइप कौन सी हो जाएगी? फिर इन टू फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ऑन टू के बाद भी अब हम देखेंगे, आप देखें हर एक एलिमेंट एक के साथ अटैच है। वन 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 वन, अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक एलिमेंट एक के साथ वन 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 वन, फेस टू फेस वन वन। सो ये ऑन टू फंक्शन के साथ साथ ये वन वन फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन क्यों बना? कोई एलिमेंट फ्री नहीं था। ओके, वन वन फंक्शन कैसे बना कि यहां पर आप देखें दोनों सेटों के एलिमेंट्स एक एक वन वन, आप देखें कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई एलिमेंट उधर दो अटैच हो या इसका कोई एलिमेंट इधर दो के साथ अटैच हो, ऐसा नहीं है। तो ये वन वन है। और याद रखें जब ऑन टू हो जाए और वन वन हो जाए तो फिर हम इसको एक और नाम दे देते हैं, एंड दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। भाई ये तमाम जो हैं मैं कंडीशंस उस टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं। अगेन मैं यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो 100% जो है वो डेवलप हो सके। आए जी थर्ड फिगर में आते हैं। अब थर्ड फिगर में आप मेरी हेल्प कीजिएगा। सबसे पहले तो देखना है कि फंक्शन है कि नहीं। उसके लिए हम सेट, इस फर्स्ट सेट को देखते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। क्या कोई एलिमेंट फ्री है? नंबर 1 कंडीशन, क्या कोई एलिमेंट फ्री है? नो। ओके, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ डबल रिलेशन हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इट मीन दिस इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन हो गया। अब टाइप, टाइप देखनी है तो इधर आ जाए, इधर आए। देखा जी, इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। क्या कोई एलिमेंट फ्री है? नहीं।
अगर नहीं है फ्री तो कौन सा टाइप बनेगी, ऑन टू। अगर फ्री नहीं है तो कौन सी टाइप बनी, ऑन टू। अगली बात, क्या 1 1 है, 1 1 1 1 1 1, ओके ये तो 1 1 है, इट मींस कि ये ऑन टू के साथ साथ 1 1 भी है। और जब ऑन टू के साथ 1 1 होता है फंक्शन, तो ये एक्चुअली हमारे पास बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। आप यार जरा इसको प्रॉपर सेंटेंस लिख लीजिएगा ना कि दिस इज द फंक्शन, फिर उसके बाद लिखेंगे दिस इज ऑन टू फंक्शन एंड दिस इज 1 1 फंक्शन एंड ड्यू टू ऑन टू एंड 1 1 फंक्शन दिस इज आल्सो दिस इज कॉल्ड अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके जी, अब मैं लास्ट पार्ट में आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ फिगर गिवन है, तो फंक्शन है कि नहीं उसके लिए सेट ए को देखा जी। आप मुझे बताएं, दो कंडीशन है। नंबर 1, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। क्या तमाम एलिमेंट्स एंगेज हैं, कोई फ्री तो नहीं है, नहीं कोई फ्री नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसका इधर 2 के साथ रिलेशन हो। ये देखें, ये L है, इसका X के साथ रिलेशन है, ये M है, इसका X के साथ रिलेशन है। ये एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो इधर 2 के साथ जो है वो दोस्ती बनाए हुए है, बट इस सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसने इधर 2 के साथ, जैसे इस 1 ने A के साथ भी दोस्ती बनाई थी, B के साथ भी दोस्ती बनाई थी, तो बस इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं था। लेकिन यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसने यहां पर जो है 2 एलिमेंट्स के साथ दोस्तियां बनाई हो। इट मींस कि ये एक फंक्शन है। अब टाइप देखनी है तो अब हमें इस सेट में आना पड़ेगा। हम इस सेट में आ गए और इस सेट में आके डियर स्टूडेंट्स अब हम ये देखेंगे कि इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं जी। इस सेट के एलिमेंट्स हैं 3। क्या कोई एलिमेंट फ्री है जी, ये एलिमेंट फ्री है। यहां पे हमने देखा था कोई एलिमेंट फ्री है, नहीं, नहीं है तो ऑन टू फंक्शन। कोई एलिमेंट फ्री है, नहीं, नहीं है तो ऑन टू फंक्शन। क्या कोई एलिमेंट फ्री है, हाँ जी एक एलिमेंट फ्री है, तो टाइप चेंज हो गई। अब नाउ दिस इज इन टू फंक्शन, इन टू, दिस इज नॉट ऑन टू, इन टू फंक्शन। और इन टू के बाद भी आप 1 1 चेक कर सकते हैं, क्या ये 1 1 है, नहीं नहीं 1 1 नहीं है। इस ये देखें, ये 2 के साथ रिलेशन बनाए हुए हैं, ये एक के साथ बनाए हुए हैं और इसका किसी के साथ है नहीं। 1 1 तो ये देखें ना, ये होता है एक के साथ एक, एक के साथ एक, ना कोई फ्री ना किसी का डबल रिलेशन, ऐसे बिल्कुल स्मूथ जो है रिलेशन होता है। तो ये 1 1 जस्ट इनटू है और 1 1 नहीं है, तो बस हम ये बता देंगे कि दिस इज अ फंक्शन और टाइप ऑफ फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कोशिश की है कि डिटेल में डिस्कस कर दूं। अगर आप वो लेक्चर देखेंगे तो वहां पे आपको सेट्स की कंडीशंस के साथ जो है समझ आ जाएगी।